छत्तीसगढ़ से जहां टूल किट को लेकर दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक राजनीतिक विवाद चरम पर है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट पर मामले ने और तूल पकड़ लिया है। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एनएसयूआई की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। कांग्रेस इस मामले को लेकर आक्रामक नजर आ रही है, वहीं बीजेपी भी लगातार विरोध कर रही है। बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं ने पूर्व पर एफआईआर दर्ज होने को लेकर विरोध जताया है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये सरकार कोरोना की लड़ाई प्रदेश में तो लड़ ना सकी, ऐसी स्थिति में कोरोना की लड़ाई लड़ने की बजाय निजी द्वेष की राजनीति कर रही है और बीजेपी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि टूल किट के मामले में कांग्रेस ने पूर्व सीएम और प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर करवानी थी तो कराई है। आज तो ये तय हो गया कि टूल किट बना कैसे, एक्सपोज कैसे हुआ और इसके पीछे साजिशकर्ता कांग्रेस के सांसद के ऑफिस में बैठकर ये सारी बातें बनी। अब जब इस बात को स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है, सेंट्रल विस्टा में पीछे हटने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि जब इस पूरे विषय को जांच के लिए एनआईए को रिफर किया गया है तो अब इसमें चिंता करने की जरूरत क्या है। जहां जहां जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से ये सारे मामले एक्सपोज होंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और देश की कांग्रेस पार्टी जिस समय हमको कोरोना से लड़ना चाहिए, उस समय पर कोरोना से लड़ने की बजाय मोदी जी और बीजेपी को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया में फर्जी दस्तावेज जारी करते हैं और जब उन फर्जी दस्तावेज उजागर बीजेपी के नेता करते हैं तो उन नेताओं के खिलाफ में अपराध दर्ज किया जाता है। हम तो कहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी की एक टूल बन गई है और टूल बनकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। अब ये राजनीतिक रूप से आप लोगों ने देखा है कि दिल्ली में जब पोस्टर लगे थे कि देश के बच्चों का वैक्सीन प्रधानमंत्री जी आपने विदेशों में क्यों भेज दिया, तो वहां एफआईआर कराया गया था लगभग 25 लोगों के खिलाफ। तब सारे हिंदुस्तान में लोगों ने अपने अपने घरों के सामने पोस्टर लगाया और कहा कि देश के बच्चों का वैक्सीन प्रधानमंत्री जी आपने विदेश में क्यों भेज दिया, तो कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। तो राजनीतिक मुद्दा है। टूल किट के मामले में जिस तरीके से बातें हुई, कांग्रेस ने जिन लोगों के एफआईआर कराना था डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ और संबित पात्रा के खिलाफ कराया है। अब बाकी लोग उसको राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। और अंतिम बात यह है कि किसी भी प्रकार से फेक न्यूज बना करके इस तरीके से काम करने की जो प्रवृत्ति है उसको भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्टी के अंदर। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं रायपुर, जहां हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जी, ये जो टूल किट का मामला है अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ब्लैक फंगस ने आमद दे दी है, तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ है हमारा देश, कहीं तूफान आ रहे हैं तो कहीं पीड़ित मानवता जो है करहा रही है। ऐसे में तथाकथित टूल किट को लेकर जो राजनीति चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्या कहेंगे इसको? निश्चित तौर पे अविनाश जी आपको बताना चाहूंगा कि जब टूल किट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना लेटर ट्वीट किया और उसके बाद संदीप पात्रा ने उस पर ट्वीट करके तमाम छत्तीसगढ़ के नेता, खास करके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत अन्य नेताओं ने भी उस पर रीट्वीट किया और उसके बाद से लेकर एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ में आकाश शर्मा, उनके द्वारा रमन सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर कराई गई। और एफआईआर दर्ज होने के बाद जिस हिसाब से मामला गरमाया है छत्तीसगढ़ में राजनीति का, इस आपदा, इस महामारी के बीच में भी वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और आज उसी का नतीजा है कि भाजपा पूरे प्रदेश में आज पूर्व मुख्यमंत्री समेत समस्त कद्दावर नेता और समस्त विधायकों के साथ अपने अपने घर के सामने धरने में बैठे हैं। और उनका ये कहना है कि अगर इस तरह की एफआईआर हुई है तो हर कार्यकर्ता ने उसमें रीट्वीट किया है तो सरकार आए और उनको भी गिरफ्तार करे। चूंकि मामला ये बहुत पेचीदगा है, एक तरफ से भाजपा के सारे दिग्गज नेता, चाहे विधायक शिवरतन शर्मा हो, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हो, रमन सिंह हो, साफ तौर पे ये कहते आ रहे हैं कि ये जो टूल किट है ये साफ तौर पे सौम्या वर्मा करके जो सांसद हैं और वो कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी की रिसर्च विंग की भी सदस्य रही हैं,
और उनके द्वारा ये टूल किट तैयार किया गया है, ये ऐसा भाजपाइयों का आरोप है। और उसको उसके उजागर भी संबित पात्रा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ राज्य सरकार द्वेषपूर्ण एफआईआर लिखाने का काम कर रही है विपक्षियों के ऊपर, तमाम नियम कायदों को ताक में रखकर। उस पर जो रविंद्र चौबे उनका मंत्री का है, उनके 2 बयान निकल कर आए अविनाश जी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये एक वैधानिक प्रक्रिया है कि अगर किसी को किसी तरह की शिकायत है तो प्रथम दर्ज जो इंफॉर्मेशन है वो दर्ज की जाती है, उसके बाद विवेचना होगी, और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उस पर वैधानिक कार्रवाई होगी। और चूंकि जो फेक न्यूज वाला मामला है उसको भाजपा को ज्यादा सुधारना चाहिए कि फेक न्यूज जिस तरह से सोशल मीडिया में भाजपा लगातार फैलाती आई है, ये प्रवृत्ति उनको सुधारनी चाहिए। और आज जब भाजपा प्रदर्शन में बैठी थी तो रविंद्र चौबे ने तीखा तंज कसते हुए कहा है अविनाश जी कि अगर गिरफ्तारी देने की बात कर रही है भाजपा या पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, तो वो किस मामले में गिरफ्तारी देंगे? पनामा मामले में, यूनान मामले में? ऐसे कई मामलों के ऊपर तंज कसते हुए उन्होंने सीधे सीधे भाजपा को इस पर राजनीति ना करने का, जो वैधानिक प्रक्रिया है ये पूरी तरह से राजनीतिक मामला है, राजनीतिक टीपा कपड़ी को ली हुई आपत्ति और फेक न्यूज को लेकर की हुई शिकायत पे है। उनका ये कहना है कि इसकी साफ तौर पे विवेचना हो जाए और इस पर जो दोषी पाए जाएंगे वो साफ तौर पे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जो रमन सिंह है अविनाश जी, उन्होंने भी कहा है कि इसकी जांच एनआईए कर रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को इसमें इतनी चिंता की बात क्या है? सीधे सीधे यहाँ पर ये मामला एक टूल किट का राजनीतिक स्वर पकड़ चुका है। हालांकि कोरोना की महामारी को लेकर, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या अन्य कोई बात हो, उसको लेकर तो निश्चित तौर पे टीका टिप्पणी या बयानबाजी चलती आ रही है, लेकिन ये राजनीतिक इस महामारी के बीच में जो टूल किट है, एक नया मामला दिल्ली से के छत्तीसगढ़ तक गरमा चुका है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। नितिन जी, एक बात और भी है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ जहां लोग जो हैं कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, उन्हें इस वक्त इलाज की ज़रूरत है, सरकार के सहयोग की ज़रूरत है। यदि सरकार उनकी बात नहीं सुनती, तो यदि वो आस लगा के विपक्ष की तरफ भी देखते हैं कि उनकी आवाज़ विपक्ष उठाएगा, तो विपक्ष भी इस वक्त तथाकथित टूल किट मामले में उलझा हुआ है। ऐसे संक्रमण काल में, ऐसे संकट के समय में इस तरह की राजनीति क्या उचित है? क्या कहेंगे आप? जी, निश्चित तौर पे जहां एक और आज विषय है, चाहे वैक्सीन हो, कोरोना से हो रही मौतें हो या नई महामारी अभी हो सकता है। आज हर्षवर्धन से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की है, ब्लैक फंगस, उसको छत्तीसगढ़ में महामारी के रूप में घोषित करने को लेकर चर्चाएं हुई हैं। एक और आम आदमी जहां जीवन और मौत से जूझ रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रहा है, विपक्षियों को एक और जिस ओर आवाज बुलंद करनी चाहिए इसके खिलाफ, या अगर कोई अव्यवस्था है तो सरकार को जागरूक करना चाहिए, उसको ना लेकर केवल निजी आरोप प्रत्यारोप और बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है नितिन जी ये बात है, क्योंकि लोग राजनीतिक दल हैं, जिम्मेदार लोग हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तभी जनता के बीच भी सही संदेश जाएगा और तभी बात बनेगी। बहरहाल, लेकिन अभी ये मामला